भाई साहब ये क्या था, वन ऑफ द बिगेस्ट रन चेज इन आईपीएल हिस्ट्री, जहां पर दिल्ली कैपिटल ने 264 रन्स का टारगेट सेट किया। एंड गेस व्हाट, द पंजाब किंग्स, वन ऑफ माय फेवरेट टीम, दे चेज डाउन द माइटी टारगेट जस्ट इन 18.5 ओवर। बट आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज द पंजाब किंग 2024 में भी कर चुकी है, जहां पर उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर के अगेंस्ट 262 रन का टारगेट चेज किया था जस्ट इन 18.4 ओवर्स के अंदर। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉल का डिफरेंस है, और जितनी भी फ्लैट विकेट हो और बोर्ड के ऊपर 264 रन का टारगेट लगा हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये रन चेस डाउन हो सकता है। बट इट हैज बीन डन ट्वाइस बाय द पंजाब किंग। और इस वक्त और इस सीजन में जिस किस्म की फॉर्म नजर आ रही है दी पंजाब किंग्स की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रोकने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेयर, वन ऑफ माय फेवरेट केएल राहुल, जिन्होंने 152 रन स्कोर किए हैं जस्ट इन 67 बॉल with the help of 16 fours, 9 sixes and with the strike rate of 222, and just उनकी 2 विकेट ही गिरी हैं। वन आपके पास पैथुन निशंका, जिन्होंने 11 स्कोर किए हैं जस्ट इन 7 बॉल, एंड देन उसके बाद नितेश राणा, उन्होंने 91 रन स्कोर किए हैं जस्ट इन 44 बॉल्स। तो इनिशियली दी पंजाब किंग्स के 2 ओपनर्स को उठाकर देख लें, एंड देन उसके बाद केएल राहुल को और नितेश राणा को उठाकर देख लें, तो किसी का भी स्ट्राइक रेट 200 से नीचे नहीं आया। ईच एंड एवरी वन बैटर वॉज प्लेइंग अबाउट 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। एंड देन उसके बाद जिस तरह पंजाब किंग रन चेस के लिए गए हैं, दे हैव स्कोर्ड 120 रन्स जस्ट इन 6 ओवर्स। कैन यू इमेजिन दैट? 120 प्लस रन जस्ट इन 6 ओवर्स के अंदर चेज करना, आई मीन हैट्स ऑफ। फिर उसके बाद हैट्स ऑफ, मैं अक्सर मैच के अंदर जब भी पंजाब का मैच होता है, मैं प्रियांश आर्य की भी तारीफ करता हूं और प्रभ सिमरन की भी तारीफ करता हूं। दे आर प्लेइंग फिनोमिनल। स्टिल दे डोंट हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंडिया की टीम से वो नहीं खेले, बट द वे दे आर गिविंग अ मोमेंटम, द वे दे आर गिविंग स्टार्ट टू द पंजाब किंग्स, मेरे ख्याल में दे आर अनस्टॉपेबल। जहां पर प्रियांश आर्य ने 43 रन स्कोर किए हैं 17 balls में with the help of 2 fours and 5 sixes with the strike rate of 252. Yes, 252, which is much better than KL Rahul, where he has scored 152 runs. And यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करता चाहूँ, केएल राहुल को 2 चांसेस मिले, सिमिलरली सुरेश अय्यर को भी 2 चांसेस मिले। आगे बात करते हैं प्रभ सिमरन की। अगेन he played fantastic. He scored 76 runs just in 26 balls with the help of 9 fours, 5 sixes and with the strike rate of 293. Guess what? It was one of the highest strike rate of from the both inning from Delhi Capital and the Punjab Kings. then उसके बाद कूपर कोनली नहीं चल सके। उसके बाद सुरेश अय्यर को 2 चांसेस मिले। He scored 71 runs and he scored 71 runs just in 36 balls with the help of 3 4 7 sixes and with the strike rate of 197. यहां पर जो स्ट्राइक रेट है वो 200 से कम हुआ, बट दे वर कंप्लीटली इन अ कंफर्ट जोन वेयर कुलदीप वाज वेरी एंशियस, जहां पर करुण नायर ने 2 कैच ड्रॉप किए यार, और अगर वो हो जाते तो कहीं ना कहीं ये मैच जीता जा सकता था। बट हाउ अनलकी दे आर, आई मीन हाउ अनलकी डीसी दिल्ली कैपिटल आर, जहां पर 264 रन्स का टारगेट भी वो डिफेंड नहीं कर पाए। और इस वक्त जो है the Punjab Kings, they are cruising on IPL table 2026, played 7 matches, 6 wins with a net run rate of plus 1.333 and with the points of 13. I mean, again, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, the Punjab King is one of my favorite. मैं तब से सपोर्ट कर रहा हूँ जब से इस टीम में एडम गिलक्रिस्ट थे, जब से इस टीम के जो कैप्टन थे वो जॉर्ज बेली थे। एंड इट वॉज द ओनली टाइम आफ्टर सुरेश अय्यर, जॉर्ज बेली ने पहली मर्तबा कोलकाता नाइट राइडर के अगेंस्ट दी पंजाब किंग को फाइनल के अंदर पहुंचाया था, और वहां पर वो हार गए थे। एंड द सेकंड टाइम सुरेश अय्यर, जिन्होंने बेंगलुरु से फाइनल में जाकर हारा। और इस वक्त जो जिस फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं, और आई होप सो कि पहला टाइटल मिल जाए उनको आईपीएल का। सो दैट्स इट, दिल्ली कैपिटल वर्सेस दी पंजाब किंग्स। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड